तो फिर जो उनके जो नौकर होते थे वो गरीब क्यों होते थे? क्योंकि उनके अपने घर वास्तु से नहीं होते थे ना। अंग्रेज भारत आए, मुगल भारत आए, पुर्तगाली भारत आए, फ्रांसीसी भारत आए, सब भारत ही क्यों आए? भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। राजा का बेटा ही राजा बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि बचपन से वो उस ऊर्जा में रहा है। हर चीज के लिए यज्ञ होते थे। जो पूरा शहर बन रहा है, उस पूरे शहर का वास्तु होता था कि कहाँ पे क्या बनना चाहिए। और जब पूरे शहर का आप वास्तु करते हो तो वो किन ऊंचाइयों को छूता है, उसका एग्जाम्पल आप दुबई से ले सकते हैं। और मैं बात करूँ, मैं सऊदी में विजिट्स करके आया हूँ, कई बार जा चुका हूँ। पूरा सऊदी वास्तु के हिसाब से बना है। हरा रंग प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अगर लोगों का बिजनेस अच्छा चले, एक स्मूथ लेवल पे चले, क्या ये भी वास्तु से ठीक किया जा सकता है? मैं मोस्ट डिमांडिंग बिजनेस वास्तु कंसल्टेंट। खोए के पेड़े ला करके एग्जैक्ट साउथ ईस्ट में रखो, 72 घंटे पैसे। बहुत सारे लोग हैं आचार्य जी, मैं आजकल देख रही हूँ उनको अलग अलग तरीके के एडिक्शंस हो रहे हैं। जैसे किसी को धूम्रपान का एडिक्शन है, किसी को शराब पीने का एडिक्शन है, कोई गांजा पी रहा है, या कोई बहुत ज्यादा फोन में ही एडिक्टेड है, मतलब फोन से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। इन चीजों से निकलने के लिए भी क्या वास्तु में कुछ उपाय हैं? किसी भी एक पर्टिकुलर घर में या जिसको भी ये इशू है, वो इंसान 100% वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में या तो उसका बेडरूम होगा या उसकी वहाँ पे फोटो लगेगी। अगर उस कचरे को हम दबा दें उसके ऊपर फोटो, अगर आपने उस कचरे को दबा दिया है और उसके ऊपर अपना घर बना लिया है, आप यमराज को चिट्ठी लिखे आए हो मेरे खिलाफ, तो जो वास्तु परफेक्ट घर में रह रहा होगा उसके पास में हर समस्या का समाधान होगा। क्या रोल होता है ब्रह्मस्थान? देखिए, ब्रह्मस्थान घर की नाभि है। ब्रह्मस्थान में अगर दोष है तो राम बचाए। ऐसा क्यों है फ्लैट में आके और ज्यादा समस्याएं लोगों को फेस करनी पड़ी? कुछ ना कुछ हमेशा ऐसे दोष मिलते ही मिलते हैं फ्लैट्स में। टॉयलेट एक दोष है, घरों में गलत रंग भी एक दोष है, घरों में रखा हुआ गलत सामान भी एक दोष है। तो अगर किसी के पास पैसा नहीं रुक रहा है तो उसके लिए वास्तु में क्या उपाय है? तो एक दिशा होती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। अगर साउथ वेस्ट में किसी की किचन है तो क्या उसकी रेमेडी करी जा सकती है? की जा सकती है। क्या हेल्थ की प्रॉब्लम भी वास्तु से ठीक करी जा सकती है? 99% आपका स्वास्थ्य वास्तु पर डिपेंड करता है। ये वास्तु है क्या और वास्तु की शुरुआत हुई कहाँ से? वास्तु एक ऐसी विद्या है जो चिरकाल से चली आ रही है। जय माता दी। एक बार फिर से एस्ट्रोवेद्या शोज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आचार्य भरत गौतम जी, जो एक वास्तु एक्सपर्ट हैं और मोस्ट डिमांडिंग बिजनेस वास्तु प्रोफेशनल है। आज हम इनसे वास्तु के ऊपर डीप में चर्चा करेंगे। वास्तु क्या होता है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, क्या क्या प्रॉब्लम्स लोगों को फेस होती हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम आचार्य जी से डीप में डिस्कशन करेंगे इस पॉडकास्ट में। आपको बहुत मजा आएगा इस पॉडकास्ट में। आपको वास्तु के बारे में बहुत सारी नॉलेज आपको इस पॉडकास्ट से मिलने वाली है, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस पॉडकास्ट में। और अगर आपको हमारे पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। नमस्कार आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रोवेद्या शोज में। नमस्कार केश जी, कैसे हैं आप? ऑल वेल। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी ये वास्तु है क्या और वास्तु की शुरुआत हुई कहाँ से? क्योंकि अभी ये मैं देख पा रही हूँ कि 15-20 साल में लोग वास्तु को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। क्या 15-20 साल से ही वास्तु की शुरुआत हुई है? देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, वास्तु एक ऐसी विद्या है जो चिरकाल से चली आ रही है। सबसे पहले इस ज्ञान को भगवान महादेव शिव ने 7 चिरंजीवियों, 7 ऋषियों को दिया था, जिनमें से एक आपके शुक्राचार्य भी थे। और शुक्राचार्य के बेटे ही तुष्टा, जिन्हें विश्वकर्मा भी कहा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद में धीरे धीरे जब समय काल बढ़ता गया, आगे आगे चीज़ चलती गई, तो एक कथा भी आती है जिसमें शिव जी और अंधकासुर के बीच में एक युद्ध होता है। उस युद्ध में शिव जी के पसीने की कुछ बूंदें धरती पे गिरती हैं, जिनसे एक राक्षस या एक बहुत बड़ा ऐसा पुरुष प्रकट होता है जिसके अंदर अथाह शक्ति होती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए 33 देवता और 12 राक्षस लगते हैं, तब जाकर उसे कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है। उसकी शक्ति को देखते हुए महादेव और ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि जब भी कोई भी इंसान वास्तु के नियमों को उल्लंघन करेगा तो वो उसका आहार हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा कि कोई इंसान किसी घर में गया तो उसे घर तो बड़ा फल फूल और उसने बहुत तरक्की की और बहुत पैसा कमाया, और कभी किसी एक घर में गए और जाते ही किसी की डेथ हो गई। मोस्टली जो उस घर का करता है, यानी कि जो उस घर का सबसे मेन पर्सन है जो पैसा कमा रहा है,
या जो डिसीजन मेकर उसकी डेथ हो जाती है। कहते हैं ना मकान खा गया, घर खा गया, या कोई ज़मीन भी ऐसी होती है कि ज़मीन खा गई। ठीक है, हकीकत ये है कि ये वो ज्ञान है जिसको काफ़ी लंबे समय तक उत्तर भारत में कई सारे जो आक्रमण हुए उनकी वजह से जो भ्रष्ट हो गया, मैं ये कहूँगा। मुगलों के आक्रमण हुए, ब्रिटिशर्स रहे, ब्रिटिशर्स ने इस ज्ञान को पा करके उन्होंने ज़रूर ना जाने कई बिल्कुल आधे से ज़्यादा दुनिया जीत ली। वास्तु को ही फॉलो करके बकिंगम पैलेस बनाया गया था। अच्छा। हाँ जी, आज भी लंदन में जो क्वीन का घर है वो पूरा वास्तु से बना हुआ है। इस पूरी संसार में, इस पूरे विश्व में सबसे परफेक्ट वास्तु बिल्डिंग पता है कौन सी है? जी, अमेरिका का व्हाइट हाउस। हाँ जी, और वो दुनिया पे राज कर रहे हैं। राइट। अब वहाँ पे आजकल एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है ईस्ट में। उस कंस्ट्रक्शन की वजह से आजकल अमेरिका के इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इसी विज्ञान की बदौलत वो लोग इतने, जो वेस्ट के लोग हैं, इतने आगे बढ़े। और जो हमारे यहाँ पे ये अंग्रेज़ थे, इन लोगों के अंदर एक आदत थी कि जिस ज्ञान को उन्हें लगता था ना कि इसको अगर लोगों को पता चल गया तो उसको वो खराब कर देते थे या उसको मिटा देते थे। ठीक है, इस पूरे विज्ञान का, इस ज्ञान का फिर से पुनरुत्थान चल रहा है अभी, और पुनरुत्थान हो रहा है। जी जी जी। जिसकी वजह से वापस से लोग वास्तु से जुड़ने लगे हैं। अगर आप देखेंगे तो जो पुराने किले बने हुए हैं, जैसे कि आप जयपुर में जाएं तो आमेर का किला बड़ा प्रसिद्ध है, कहा जाता है राजा मानसिंह ने बनाया था। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि राजा मानसिंह स्वयं खुद एक वास्तुकार भी थे, खुद एक ज्योतिष शास्त्री भी थे। अगर आप जयपुर में ही जाएंगे तो जंतर मंतर भी तो है ना जी। जंतर मंतर क्या काम करता था? लोगों को बस इतना ही बताया गया है कि वहाँ पे जो है टाइम कैलकुलेट होता था, लेकिन हकीकत ये है वो टाइम, व्हाट इज़ टाइम? टाइम सिर्फ एक कैलकुलेशन का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। पूरा जंतर मंतर एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता था। ठीक है, पूरा अगर आप जयपुर देखेंगे तो वेल प्लान्ड सिटी है, तब से ही वेल प्लान्ड है, आज भी वेल प्लान्ड है। ठीक है, अगर आप साउथ में जाएंगे, साउथ में कई सारे मंदिर हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप जाते के देखते हैं मीनाक्षी मंदिर, एक मीनाक्षी अम्मन टेम्पल पूरा वास्तु के अनुसार बनाया हुआ है। अगर आप तिरुपति बालाजी के मंदिर जाएंगे जी, पूरा वास्तु के अनुसार बनाया गया है। अच्छा। हाँ जी। तो क्या ये सिर्फ साउथ तक ही सीमित है या फिर नॉर्थ साइड में भी ऐसा है? नॉर्थ में भी था। नॉर्थ में तो इतने आक्रमण हुए ना, ये जो इतने आक्रमण हुए, उन आक्रमणों ने कई सारे मंदिर तोड़े, घर तोड़े, सब कुछ तो तोड़ दिया ना। अगर आप देखेंगे उत्तर भारत का कल्चर जो आज भी है वो साउथ से डिफरेंट है ना। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि हम सब लोग जो कहते हैं ना कि मिक्स्ड ब्रीड हो गए, हम मिक्स्ड ब्रीड हो गए। हकीकत यही है, इतने सारे आक्रमण हुए हैं तो कई सारे लोग आए, गुलाम रहे। दक्कन से नीचे तो जाने नहीं दिया ना शिवाजी जी ने, मुगलों को कहाँ जाने दिया, तो वो बच गए और हम सब लोगों ने वो सब झेला है। तो जो विद्या थी वो वहाँ रह गई। अब साउथ से वो विद्या धीरे धीरे वापस से उत्तर भारत में जीवित हो रही है। मैं देखता हूँ पिछले 20 सालों में, 15 सालों में वो विद्या वापस से आ रही है। जो विद्या केवल पहले राजाओं के लिए सीमित थी, अब आम जनमानस में भी आ गई है। नहीं तो आप एक चीज़ समझिए, आपको, हमें और बहुत सारे लोगों को, हमारी पीढ़ी के लोगों को क्या सिखाया गया है? जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सही तरीकों से चीज़ों को बैलेंस करते हैं तो जीवन अच्छा और बहुत अच्छा चलता है। ठीक है, जब कभी वास्तु से रिलेटेड दोष होंगे आपके जीवन में, आपके घर में, तो आपको समस्याएं आएंगी ही आएंगी। जी। अभी रिसेंटली मैं किसी से बात कर रहा था, बोले अरे सब लोग ना जाने कितना ही बहुत कुछ मानते हैं, ये सब कुछ करते हैं,
लेकिन रियलिटी ये है कि आप मानने में और जानने में बहुत अंतर है। ईश्वर को मानते तो बहुत सारे लोग हैं, जानते कितने लोग हैं? राइट राइट। हर कोई कहता है हाँ जी हम ईश्वर में मानते हैं, कि हम राम जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं। मैं कहता हूँ जानते कितने लोग हैं? इसी तरीके से वास्तु के जानकार बहुत कम है, और बहुत सारे जो मानने वाले हैं वो यूट्यूब की श्रेणी में आ गए। यूट्यूब से किसी ने कुछ कह दिया तो किसी ने कुछ कह दिया। 4 दिन पहले की बात है, मैं एक वीडियो देख रहा था। एक कोई वास्तु कंसल्टेंट थे, वो नॉर्थ में मंदिर था, उसमें पीला कपड़ा बिछा हुआ था। कह रही थी बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा है, पीला कपड़ा यहाँ पे बहुत बहुत शुभ है। तो क्या नहीं होना चाहिए नॉर्थ में पीला कपड़ा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी। अच्छा। हाँ जी, नाम वगैरह मैं लेता नहीं हूँ, ना ही लूंगा। तो नॉर्थ में कौन से कलर का कपड़ा बिछा सकते हैं? आएंगे, उस पर भी आएंगे जी। मैं सबसे पहले आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये विद्या कोई नई विद्या नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि वास्तु आज की विद्या है। अरे तुम क्या, तुम्हारे बाप दादा भी पैदा नहीं हुए तो उससे पहले की विद्या भैया। जब ये सृष्टि बनी थी, स्वयं महादेव ने ये इस ज्ञान को दिया है सप्त ऋषियों को। उन सप्त ऋषियों ने इस ज्ञान को आगे बढ़ाया है। भृगु ऋषि को ज्ञान था, अगस्त ऋषि को ज्ञान था, किसको नहीं था? जो आज भी ये जो मंदिर खड़े हुए हैं दक्षिण भारत में, संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण विश्व में तिरुपति बालाजी एक ऐसा मंदिर है जिससे सरकार भी लोन लेती है। इतना धन आता है, इतना चढ़ावा आता है, पूरा वास्तु से बना हुआ था। मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी टेम्पल, ठीक है, मदुरई में, पूरा वास्तु से बना हुआ है। रामेश्वरम पूरा वास्तु से बना हुआ है। आप एक बात बताइए मुझे, अंग्रेज भारत आए, मुगल भारत आए, पुर्तगाली भारत आए, फ्रांसीसी भारत आए, सब भारत ही क्यों आए? कभी किसी ने इस चीज के ऊपर गौर ही नहीं किया। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था जी। ये तो हम सबने पढ़ा है ना छोटेपन में, कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, इसलिए सब लोग आकर के लूट के ले गए। तो भारत सोने की चिड़िया कैसे था? लेकिन किसी ने इस पर गौर ही नहीं किया। पहले के समय में यहां पे राजाओं की प्रथा थी, ठीक है, और सभी राजमहल वास्तु के हिसाब से बनते थे, ठीक है जी। तो हर एक राजा का एक अपना पर्टिकुलर सिटी थी या जोन था, उसमें वो उसको अपने हिसाब से चलाता था, कर लेते थे, सब कुछ करते थे। अब आप ये समझिए, राजा तो आज भी हैं, जो एमपी एमएलए, ये भी आज की डेट में एक तरीके से राजा ही हैं। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि सभी महल जो हैं वास्तु परफेक्ट बनते थे पहले के ज़माने में, पहले बिल्कुल बनते थे। तो फिर जो उनके जो नौकर होते थे वो गरीब क्यों होते थे? तो क्योंकि उनके अपने घर वास्तु से नहीं होते थे ना। आपके घर में आप अपना घर बिल्कुल वास्तु परफेक्ट करके रहते हैं, तो आपके लिए काम करेगा कि आपके घर में नौकर जो काम करने वाला है उसके लिए काम करेगा? अच्छा, उसके लिए तो उसका घर अपना काम करेगा ना। जो ओनर है उसके लिए काम करेगा, उसके लिए काम करेगा, उसके परिवार के लिए काम करेगा। इसीलिए राजा का बेटा ही राजा बनता है। जो पहले था ना कि राजा के बेटे में ही, राजा के खून में ही वो गुड़ आएंगे, राजकुमार में जो उसके खून में ही वो गुड़ आएंगे। हाँ, 10 राजकुमार है तो 10 में जो सबसे बेस्ट होगा वो बनेगा। वहां पे आपकी अपनी जन्मपत्री काम करती है, लेकिन वास्तु तो सबके लिए काम कर रहा है ना। राजा का बेटा ही राजा बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि बचपन से वो उस ऊर्जा में रहा है। ऋषियों के आश्रम होते थे, ऋषियों के आश्रम होते थे ना, तो वो जो आश्रम हैं वहां पे अलग अलग लेवल के हवन यज्ञ होते थे। बारिश नहीं हो रही, यज्ञ किया, बारिश हो गई। यहां तक कि अब तो साउथ की कुछ मूवीज में भी ये दिखाया गया है कि यज्ञ करने से भी कुछ यज्ञ किए और बारिश हुई। ठीक है, हर चीज के लिए यज्ञ होते थे। वो क्या था? वो तंत्र था, लेकिन वो भी उस पर्टिकुलर एरिया में ही क्यों होता था? उसका भी अपना वास्तु ज्ञान था, वास्तु विज्ञान था उसका। अच्छा, पहले के समय में जो नगर बनता है, जो पूरा पूरा शहर डिजाइन होता था, जो पूरा शहर बन रहा है, उस पूरे शहर का वास्तु होता था
कि कहाँ पे क्या बनना चाहिए। और जब पूरे शहर का आप वास्तु करते हो तो वो किन ऊंचाइयों को छूता है, उसका एग्जाम्पल आप दुबई से ले सकते हैं। तो क्या दुबई पूरा वास्तु से हाँ बना जी, हुआ पूरा है? दुबई वास्तु से बना हुआ है। अच्छा, हाँ जी, सिंगापुर पूरा वास्तु से बना हुआ है। सिंगापुर भी? हाँ जी। और मैं बात करूं, मैं सऊदी में विजिट्स करके आया हूं, कई बार जा चुका हूं, पूरा सऊदी वास्तु के हिसाब से बना हुआ है। हाँ जी, अच्छा। हाँ जी, सऊदी वास्तु से बना हुआ है। तो ये इतना पावरफुल विज्ञान था सनातनियों का, सनातनी इस्तेमाल नहीं कर पाए, जी। लेकिन बाकी लोगों ने सबने इसका मजा लिया है। चलो आप देखो, जयपुर के राजा हैं, आज भी रॉयल्टी हैं, पैसा भी है, पावर भी है, सब कुछ है। उदयपुर, ग्वालियर, ऐसा कौन सा राज परिवार था जिसने अपने महल को अगर नहीं छोड़ा है तो वो राजा नहीं है? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जी जी जी। अब बात करते हैं कि आज के समय में दिल्ली एनसीआर जी या पूरे, मैं बात करता हूं पूरे संपूर्ण भारत की, मैं एक स्टडी पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान में हर 100 व्यक्ति में से 10 को या 15 को हार्ट के इश्यूज हैं। जी। स्टडी तो आ गई, लेकिन किसी ने ये नहीं पकड़ा या इस चीज पे नहीं पहुंचे कि आखिर हार्ट के इश्यूज हो क्यों रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले 25-30 सालों में फ्लैट्स बनने लगे, मॉडर्नाइजेशन का बहुत तगड़ा इंजेक्शन लगा। अब कोई अपने अपने जो लोगों के घर थे उन्होंने उन्हें तोड़ के फ्लोर सिस्टम पे आ गए। जी। किसी का अगर अपना 500 गज में घर था, लोग 500 गज का घर जो है बेकार समझने लगे और सोचने लगे हम फ्लैट में रहेंगे कि वहाँ पे ये होता है, ये होता है, मिलता है। जब तक लोग अपने घर में थे तब तक ठीक थे, फ्लैट में आके और समस्याएं हो गई। ऐसा क्यों है फ्लैट में आके और ज़्यादा समस्याएं लोगों को फेस करनी पड़ी? अब आप फिर समझिए, जी। जो फ्लैट है वो क्या है? जी। ना तो बिल्डर वास्तु फॉलो कर रहा है उसमें, ठीक है, कुछ ना कुछ हमेशा ऐसे दोष मिलते ही मिलते हैं फ्लैट्स में। 90% दोष मैं आपको बता देता हूं, दोष होते क्या है ये भी बता ही देता हूं। जी। टॉयलेट एक दोष है, ओके। ठीक है। जी। आपकी रसोई अगर अग्नि से रिलेटेड दिशाओं को छोड़ के किसी और भी दिशा में होती है तो वो एक दोष उत्पन्न करती है। जी। ठीक है जी। शाफ्ट, जिसको लोग कहते हैं भैया शाफ्ट नहीं होगी तो घुट के मर जाएंगे। वेंटिलेशन। वेंटिलेशन दोष नहीं है, शाफ्ट की बात कर रहा हूं मैं। ओपन टू स्काई शाफ्ट, ओपन टू स्काई, ओके। शाफ्ट तो ओपन टू स्काई ही होगी ना, पूरा गैप होगा, वो भी एक दोष है। ठीक है। घरों में गलत रंग भी एक दोष है, घरों में रखा हुआ गलत सामान भी एक दोष है, गलत दिशा में सोना भी एक दोष ही है। जी। पहले के समय में ये सभी चीजें समझदार इंसान, समझदार लोग सबसे पहले पूछ के या चेक करके या जान करके समझ करके डिसाइड करते थे और जीवन अच्छा रहता था। आप देख लो ना, आज से 50 साल पहले या 30 साल पहले भी, 30 साल पहले भी एक आदमी आराम से सब कुछ कर लेता था। आज कुछ नहीं कर पाता, क्या ही कर पा रहा है। तो जब सनातनियों ने अपनी ही विद्या को ठुकरा दिया तो क्या होगा? वो तो अब हर जगह पे अगर मैं देखता हूं तो सनातन उदय हो रहा है, तो इसलिए विद्या फिर से उदय हो गई है। जी। मैं आज से 15 साल पहले 5100 रुपए की विजिट करता था, आज मैं 1 लाख रुपए की विजिट करता हूँ। ठीक है, और ऊपर कितनी भी जा सकती है, लेकिन बात ये हो रही है कि अब ऐसा क्या हो गया? आज से 5-7 साल पहले तो कोई 50,000 देने में भी टेंशन होती थी लोगों को। जी जी। लेकिन अब लोग जग रहे हैं।
अब ये विद्या भी कैसी चीज है, एक बार जो वास्तु कर लेगा और सही वास्तु उसका हुआ है तो वो जिंदगी भर हर चीज में वास्तु को देखेगा। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदेगा तो वास्तु के लिए जाएगा। राइट। कोई भी किसी अपने रिश्तेदार को अगर उसकी दिक्कत होगी तो सबसे बोलेगा भाई तू अपना वास्तु चेक करा। बिजनेस सेटअप करेगा तो वास्तु करेगा। जी जी। और वो लोग ग्रो कर रहे हैं। मेरे पास तमाम ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नहीं मानते थे और आज बुलंदियों पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल सब छोड़िए, मैंने अपने आप को वास्तु से बनाया है। किसी और के लिए मैं क्या कहूंगा, मैंने खुद को वास्तु से बनाया है। जैसे जैसे आप क्या अपनी बढ़ोतरी होती जाएगी, माँ और महादेव का आशीर्वाद मिलता जाएगा, वैसे वैसे ऊपर उठते जाओगे जी। सीधी सीधी बात है। जैसे अभी आपने फ्लैट की बात करी, तो फ्लैट में बिना तोड़ फोड़ के भी क्या वास्तु संभव है? बिल्कुल संभव है। कैसे? उपाय होते हैं, हर चीज का उपाय है। बिना शिफ्ट करे किसी चीज को, या बिना बाथरूम तोड़े, या किचन में कोई भी रेमेडी करे, मतलब देखिए 99% जी 99% जी बिना तोड़ फोड़ के जी उपाय हो सकते हैं। फ्लैट्स में हो सकते हैं। हाँ जी, 99% उपाय हो सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अब ऑलरेडी अब आपको कैंसर हो गया तो आप मेरे पास आते हो कि भैया अब हमें बचा लो, अब हमें सही कर दो। ठीक है, तो उपाय तो सब चीज के होते हैं, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमेशा यही कहा गया है ना जी। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं फ्लैट में इस वजह से भी वास्तु नहीं कराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम लोग तोड़ नहीं सकते। उपाय होता है जी, मतलब रेमेडीज की जा सकती है, रेमेडीज की जा सकती हैं। ठीक है, अगर मान लो नॉर्थ ईस्ट की भी टॉयलेट है, ठीक है, बहुत सारे कंसल्टेंट्स कहते हैं कि उसका उपाय नहीं है, मैं भी कहता हूँ उपाय नहीं है, लेकिन उसको शिफ्ट किया जा सकता है। टॉयलेट को शिफ्ट किया जा सकता है? टॉयलेट को शिफ्ट कर दो कैसे? या उसको खत्म कर दो। फिर कहाँ यूज करेंगे अगर एक ही टॉयलेट है फ्लैट में? तो मान लो लेट सपोज अगर यही बात कर लेते हैं कि एक ही टॉयलेट है आपके पास में, ठीक है, तो क्या उस सीट को आप शिफ्ट नहीं कर सकते इधर उधर? उसी बाथरूम के अंदर शिफ्ट? उस बाथरूम के अंदर तो शिफ्ट कर सकते हैं ना। जी जी जी, किया जा सकता है। बस उसमें उसकी रेमेडी। आचार्य जी, मैं जानना चाहूंगी कि जैसे बहुत सारे लोग हैं घरों में रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, सास बहू की नहीं बन रही है, नंद की नहीं बन रही है आपस में, तो ऐसे बहुत सारे रिलेशंस हैं जिनमें बहुत सारी खटास आ गई है, तो क्या ये भी चीज़ें वास्तु से ठीक करी जा सकती हैं? देखिए, अभी मैं जो कहने वाला हूँ इसके ऊपर बहुत सारे लोग बहुत सारी कमेंट्री भी करेंगे और सब कुछ करेंगे। वास्तु से बहुत सारी चीज़ें ठीक की जा सकती हैं, लेकिन अभी हम लोग कलयुग में हैं जी, तो यहाँ पे समय ही ऐसा है, ठीक है, कि हर कोई हर किसी से समस्याग्रस्त है, हर कोई कंट्रोल चाहता है। सास को बहू पे कंट्रोल चाहिए, ठीक है, ननद को उसके घर में कंट्रोल चाहिए। तो अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो ये बेसिकली एक पैटर्न है जो फॉलो हो ही रहा है। खैर, बहुत हद तक आप इसको वास्तु से ठीक कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। एक कुछ जोन्स होते हैं, जैसे वास्तु में 16 दिशाएं हैं। साउथ वेस्ट एक जोन होता है। साउथ वेस्ट में कैसा भी दोष, जैसे कि आपकी रसोई है, वहाँ पे रसोई में आ जाता है बर्नर, अग्नि, ठीक है, तो लड़ाई कराएगी, लड़ाई झगड़े कराएगी। वहाँ पे एक टॉयलेट इश्यूज क्रिएट करेगी, हो सकता है तलाक भी करा दे, ठीक है। अच्छा। वहाँ पे अगर आपने पेड़ पौधे रखे हुए हैं तो भी बेवजह का मनमुटाव रखेंगे ही रखेंगे। हरा रंग प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, जी जी जी। भूरा रंग भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, लाल रंग भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कौन सा कलर होना चाहिए उस दिशा में? या तो वाइट सब जगह चलेगा, साउथ वेस्ट में येलो कलर। अच्छा। हाँ जी। अगर साउथ वेस्ट में किसी की किचन है तो क्या उसकी रेमेडी करी जा सकती है? की जा सकती है। ओके, क्या रेमेडी होगी उसकी? चूल्हे के नीचे एक पीले रंग का पत्थर रख दीजिए जी, ठीक है। ये एक बेसिक रेमेडीज है, मैं बेसिक रेमेडीज साथ साथ बता दूंगा जी, ठीक है। टॉयलेट है तो एक ब्रास की स्ट्रिप उसमें डाल दें, मैनेज हो जाएगा। ओके। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों के साथ फेस होती है वो होती है हेल्थ की प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या हेल्थ की प्रॉब्लम भी वास्तु से ठीक करी जा सकती है? देखिए 99% आपका स्वास्थ्य
वास्तु पे डिपेंड करता है। 99%? हाँ जी, 99% आपकी हेल्थ वास्तु पे डिपेंड करती है। 99%। मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूँ। जी बताइए। किसी को बीपी की समस्या है, उसके नॉर्थ में या तो अग्नि तत्व होगा या उसके साउथ में कोई ना कोई आपका जल तत्व होगा, पहली चीज़। जिसको डायबिटीज़ है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में उसकी किचन होगी। किसी को कैंसर है, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में किचन या टॉयलेट होगी। किसी को ब्रेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट में पीला रंग होगा। किसी को हार्मोनल इश्यूज़ हैं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में उसके यहाँ पे किचन होगी या टॉयलेट होगी। लोगों को रिप्रोडक्शन के इश्यूज़ होते हैं या बच्चे कंसीव नहीं कर पा रहे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में इशू होगा। किसी को घुटनों की और लंग्स की समस्या है, वेस्ट साउथ वेस्ट में इशू होगा। किसी को जैसे किसी को ईएनटी की दिक्कत है, ईयर नोज और थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम ईयर नोज एंड थ्रोट, ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में आ जाती है। बिल्कुल एलर्जीज वो होती है। ईयर नोज एंड टंग वाले जो इश्यूज हैं मोस्टली एलर्जी रिलेटेड होते हैं, नॉर्थ ईस्ट। बिल्कुल। ओके। आप बीमारी बताइए, मैं बता दूंगा, वो आपको वास्तु में ही मिलेगी। वहाँ पे कोई ना कोई दोष मिलेगा। डाइजेशन के इश्यूज हैं, साउथ ईस्ट गड़बड़ है। ओके। और किसी को स्किन एलर्जीज हो रही है, अगेन साउथ ईस्ट। बिल्कुल। अब मैं इस पे आपको एक किस्सा बता देता हूँ। मेरे एक क्लाइंट हैं पंचकुला से, उन्होंने मुझे बुलाया कि सब कुछ कर लिया उन्होंने, 1-2 कंसल्टेंट्स बुला लिए, वास्तु भी दिखा लिया, सब कुछ कर लिया। डाइजेशन एक ऐसा इशू है जो घर में सब परेशान है उससे। अब एक आदमी को तो चलो समझ में भी आता है, लेकिन सभी लोग क्यों परेशान है उससे। गया, विजिट किया, चेक करता हूँ तो उनका साउथ ईस्ट जो है उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है। तो मैंने उनसे पहला सवाल ये किया कि आप मुझे ये बताइए कि आपकी पेमेंट्स बड़ी रुक रुक के आती हैं क्या? बोले हाँ जी, बड़ी रुक रुक के आती हैं, बड़ी जूझू करनी पड़ती है तब जाकर के आती हैं। बोले लेकिन इससे हमारे मतलब डाइजेशन से क्या मतलब है? मैंने दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं जी। जिस दिशा से आपका डाइजेशन रूल होता है उसी दिशा से आपकी पेमेंट्स रूल होती हैं। उसको ठीक किया, 1 महीने बाद फोन आता है, जी मजा आ गया, पेमेंट भी बढ़िया आ रही है और पेट भी बढ़िया है, हमारा पेट भी क्लीन हो रहा है। बस ये जी। अब नेक्स्ट आते हैं जो बहुत ज़्यादा लोग फेस कर रहे हैं बिजनेस को लेकर के। लोग सोचते हैं कि हमारे बिजनेस में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, कभी तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, कभी हमारा बिजनेस बहुत डाउन जा रहा है। तो अगर लोगों का बिजनेस अच्छा चले, एक स्मूथ लेवल पे चले, क्या ये भी वास्तु से ठीक किया जा सकता है? देखिए, मेरे को या मैं मोस्ट डिमांडिंग बिजनेस वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मैं आपको इतना बता देता हूँ, ठीक है जी। मैं मोस्ट एक्सपेंसिव तो नहीं हो सकता लेकिन मोस्ट डिमांडिंग हूँ, ये मुझे पता है जी। ठीक है, क्योंकि रोजाना के मेरे पास 3 से 4 क्लाइंट्स होते हैं बिजनेस रिलेटेड। ओके। तो पूरा का पूरा बिजनेस आपका वास्तु से ठीक किया जा सकता है। बिजनेस क्या है? सबसे पहले आपके पास लीड्स, अगेन वास्तु पे डिपेंड करती हैं। उसके बाद में आपका कन्वर्जन, आपकी सेल्स टीम आपकी अच्छी है या नहीं है, ठीक है, वो वास्तु डिपेंड करता है। उसके बाद में डिपेंड करता है कि आपका कैश फ्लो, साउथ ईस्ट वाला भी एग्जांपल दिया था मैंने आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका कैश फ्लो के साथ में आपका प्रॉफिट, वो भी वास्तु पे डिपेंड करता है। अगर वास्तु पे डिपेंड नहीं करता होता, नहीं तो लोग ये क्यों कहते हैं कि जी हमारे घर में पैसा रुकता ही नहीं है, ठीक है, घर हो या ऑफिस, उससे क्या मतलब है? समझ गया मेरी बात जी। तो अगर किसी के पास पैसा नहीं रुक रहा है तो उसके लिए वास्तु में क्या उपाय है? देखिए, अगर किसी के पास पैसा नहीं रुक रहा है जी, तो एक दिशा होती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जी। या तो वहाँ पे रसोई होगी या टॉयलेट होगी या शाफ्ट होगी या पेड़ पौधे होंगे। लाल हरा रंग भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले वहाँ पे चेक करो, क्योंकि अगर पैसा नहीं रुक रहा है तो किसी ना किसी को ब्रीदिंग इश्यूज भी होंगे घर में, ये भी कनेक्टेड है। पैसा रोकने की दिशा है, वो दिशा ब्रीदिंग इश्यूज भी देती है। जैसे कि अभी आचार्य जी आपने बताया कि आप मोस्ट डिमांडिंग वास्तु कंसल्टेंट हैं। हाँ जी।
तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, किसी को अपने बिजनेस को बहुत ही टॉप लेवल पर पहुंचाना है तो वो अपने घर में क्या क्या वास्तु रेमेडीज कर सकता है, या क्या अपने आप से रेमेडीज कर छोड़ो, सकता हमें बुलाए घर पे, हम बना देंगे अपने आप। है? मतलब कुछ ऐसा कर सकता है कि क्या कहते हैं, जो खुद से भी कर सके कि उसका बिजनेस अच्छा एक टॉप लेवल पे पहुंच जाए। बेसिक देखिए, रेमेडीज। कोई भी बिजनेस जी। कैश फ्लो से स्ट्रांग होता है, जी। उसकी एक रेमेडी भी दे देते हैं। साउथ ईस्ट में एक दिए में दिया लगाना शुरू कर दो, हो सके तो वो जलता रहे हमेशा। अखंड ज्योत टाइप का। अखंड जोत ना भी हो, वहां पे दिया लगाओ, मतलब रोजाना जले वहां पे वो 3-4 घंटे। सरसों का तेल का होना चाहिए या घी का दिया होना चाहिए? घी का या तिल के तेल का। तिल के तेल का या घी का? एक देवता रेमेडी बता देता हूं मैं। जी। साउथ ईस्ट में लौंग होती है, जी। लौंग भर के कटोरी में रख दो, पैसे आते रहेंगे। अच्छा। हाँ जी। एक रेमेडी और देता हूं। खोए के पेड़े होते हैं, जिसको पैसे की बड़ी किल्लत हो रखी है और पैसे फंसे हुए हों और आ नहीं रहे हों कहीं से, खोए के पेड़े ला करके एग्जैक्ट साउथ ईस्ट में रखो, 72 घंटे में पैसे आ जाएंगे। एग्जैक्ट साउथ ईस्ट में रख दे। एग्जैक्ट साउथ ईस्ट में रख दो, 72 घंटे में पैसे आ जाएंगे। कहीं से आए पैसे आ जाएंगे, भले ही कर्ज के आए, चाहे तुम्हारी पैसे निकल के आए, कहीं से आए, कोई आकर के दे जाए, पैसे आ जाएंगे। क्या आचार्य जी ऐसा भी कुछ है कि आपकी ये जो रेमेडीज हैं हमें रेगुलरली पता चलती रहे, हमारे व्यूअर्स देखते रहे आपकी रेगुलर हाँ, मेरे रेमेडीज? इंस्टाग्राम पे मैं डालता रहता हूँ, वहां से देखी जा सकती हैं। इंस्टाग्राम पे सर आपके चैनल का नाम क्या है? सेम आचार्य भरत गौतम जी। आचार्य भरत गौतम पे हम रेगुलर वीडियोस आपकी देख सकते हाँ हैं जी, हाँ रेमेडीज। जी, वहाँ पे डालता रहता हूँ। मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे बहुत सारे लोग हैं नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, नौकरी में उनको बहुत सारे लोगों उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, किसी की सैलरी नहीं आ रही है, या उसको ऑफिस पॉलिटिक्स में इशू हो रहा है कि ऑफिस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, तो ठीक है। ऐसे भी जॉब में बहुत सारे इश्यूज बहुत लोगों को फेस करने पड़ते हैं। क्या ये भी समस्याएं वास्तु से ठीक करी जा सकती हैं? बिल्कुल ठीक की जा सकती है। कैसे? कोई भी पर्सन जिसको जॉब से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, जी। वो अपने घर में अपने नॉर्थ को चेक करे, वहाँ पे टॉयलेट किचन ना हो, अगर है तो उसके उपाय करे, वहाँ पे कलर क्या है वो देखे, और अगर सब कुछ ठीक है, एक नीले रंग की बोतल में एक मनी प्लांट लगा दे। किस डायरेक्शन में लगाना है? एग्जैक्ट नॉर्थ में। एग्जैक्ट नॉर्थ में। हाँ जी। ओके। मतलब वो उसको प्रमोशन मिल जाएगा क्या इस चीज़ से, इस रेमेडी से? या तो बेहतर जॉब मिल जाएगी, जी। या प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो नहीं आएंगी, जो भी जॉब से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम अपने आप सेट हो जाएगी। सब सेट हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं आचार्य जी, मैं आजकल देख रही हूँ उनको अलग अलग तरीके के एडिक्शंस हो रहे हैं। हाँ जी। जैसे किसी को धूम्रपान का एडिक्शन है, किसी को शराब पीने का एडिक्शन है, कोई गांजा पी रहा है, या कोई बहुत ज़्यादा फ़ोन में ही एडिक्टेड है, मतलब फ़ोन से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। तो इन चीज़ों से निकलने के लिए भी क्या वास्तु में कुछ उपाय हैं? देखिए, किसी भी एक पर्टिकुलर घर में या जिसको भी ये इश्यूज हैं, जी। वो इंसान 100% वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में या तो उसका बेडरूम होगा, या उसकी वहाँ पे फोटो लगी हुई होगी, फैमिली फोटो या फिर उसकी खुद की उसकी फोटो? अपनी पर्सनल फोटो। ओके। इसीलिए उसे ये समस्या है। जिसके घर की एंट्रेंस वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की होगी, उसको 100% कोई ना कोई एडिक्शन लग जाएगा, भले ही शराब का लगे, चाहे ये सब उल्टा सीधा वीड का लगे, कुछ ना कुछ लगेगा ही लगेगा। कौन सी एंट्रेंस आपने बताई? 3 नेगेटिव एंट्रेंसेज हैं, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ये इश्यूज देंगी ही देंगी। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एडिक्शन के लिए है। ओके। तो क्या इनकी रेमेडीज करी जा सकती हैं? हाँ, रेमेडीज हो जाएंगी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे लोग हैं घर बना रहे होते हैं, नया घर खरीद रहे होते हैं, तो किस तरीके की ज़मीन उसको देखनी चाहिए कि वो अच्छा घर बना पाए आगे? देखिए, आप अगर इसको ऐसे समझें कि साउथ और वेस्ट हमेशा हैवी होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ और ईस्ट के कंपैरेटिवली। नॉर्थ नीचे हो या ईस्ट नीचे हो, साउथ और वेस्ट ऊपर हो। अब ऑब्वियस सी बात है, जो भी आप लैंड लेंगे उसकी एक पर्टिकुलर फेसिंग होगी, या तो नॉर्थ और साउथ फेसिंग होगी, या ईस्ट और वेस्ट फेसिंग होगी। जी। ठीक है, तो उसका जो अलाइनमेंट है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होना चाहिए और वेस्ट से ईस्ट की तरफ होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये। जी। फिर जब आप वहाँ पे जाते हैं उसको चेक करने के लिए, तो आप थोड़ा सा वहाँ पे रुके 1-2 मिनट, आप फील कुछ करिए कि वहाँ पे क्या आप अनईजी फील कर रहे हो, क्या आप
आपको कहीं पे खुजली हो रही है या कहीं पे कुछ चूंटी काट रही है, जिस भी अंग में या जिस भी जगह पे कुछ ऐसा हो रहा होगा, वहां पे एक शलव दोष होगा उस जगह, उस धरती में। शलभ दोष क्या होता है ये? ये दोष है बेसिकली, देखिए इस धरती पे कई अरबों लोगों ने जन्म लिया है, जानवरों ने जन्म लिया है और डेथ हुई है। तो शलव दोष का मतलब ये है कि उस स्थान पे कुछ ना कुछ ऐसा गड़ा हुआ होगा, किसी कोई हड्डी गड़ी हुई होगी या कोई डेड बॉडी गड़ी हुई होगी, ऐसा होता है। ऐसा होता है? या कोई अंग गड़ा होगा। हाँ जी, मैं बता तो रहा हूँ, ये विद्या आप सोच नहीं सकते कितनी बड़ी विद्या है। जैसे मैं जानना चाहूंगी आचार्य जी से, बहुत सारी लैंड्स ऐसी होती हैं जिसने प्लॉट ले रखा है और उसमें बहुत सारा कचरा डाल दिया है, बहुत सारे आसपास की सोसाइटी ने उसमें कचरा डाल के रख दिया है। अब वो इंसान सोच रहा है कि मैं अब इसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करूं या घर स्टार्ट करूं, तो क्या वो लैंड सही है कंस्ट्रक्शन करने के लिए? अब देखो, जिसका प्लॉट है वो छोड़ेगा तो है नहीं। जी। ठीक है, सबसे पहले तो कूड़ा वगैरह हटा करके कम से कम 8 फीट तक मिट्टी हटनी चाहिए, कम से कम। पूरी मिट्टी चेंज करो 8 फीट तक? 8 फीट तक, तब जाकर के वो जो नकारात्मकता है वो खत्म होगी वहां पे। उसके बाद आप घर बना सकते हो उसमें। अगर वो दबा दी जाए तो, अगर उस कचरे को हम दबा दें उसके ऊपर घर बना दें? बिल्कुल नहीं। अगर आपने उस कचरे को दबा दिया है और उसके ऊपर अपना घर बना लिया है, तो आप यमराज को दस्तक मतलब चिट्ठी लिखे आए हो कि मेरे घर आ जा। हाँ, जो आप समस्याएं सोच सकते हो वो सारी समस्याएं आपके जीवन में होंगी। क्या क्या समस्या फेस हो सकती है? मैंने कहा जो इंसान सोच सकता है वो सभी समस्याएं देखेगा, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, सब कुछ। अगर वो हमने कचरा दबा करके घर बना लिया और वो घर जो हमने बनाया वो वास्तु परफेक्ट बनाया है, फिर भी समस्या फेस होंगी? बिल्कुल होगी जी। घर तो हमने वास्तु परफेक्ट बनाया है, तो क्या हो गया? फिर तो नहीं होनी चाहिए समस्या फेस। एक ऊर्जा भी तो होती है, लैंड एनर्जी जिसे हम कहते हैं। उस जगह की भी तो ऊर्जा है ना। आप कह रहे हो कि आपने घर वास्तु परफेक्ट बना लिया, पहले बात तो ये है कि वो घर बनने ही नहीं देगी वास्तु परफेक्ट। ऐसा भी है? बिल्कुल है। अगर ऐसा कोई कह दे और साबित कर दे, जिस दिन वो मुझे साबित करेगा उस दिन से मैं वास्तु करना छोड़ दूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक नहीं करूंगा। इतनी बड़ी बात कोई नहीं कहेगा, मैं कह रहा हूं, मैं वास्तु करना छोड़ दूंगा। क्या लैंड एनर्जी इतना बड़ा रोल प्ले करती है? हाँ जी, इतना बड़ा रोल प्ले करती आचार्य जी, अब मैं जानना चाहूंगी आपसे कि अगर किसी को अपने जीवन में सेल्फ ग्रोथ चाहिए, उसे एक अच्छी ग्रोथ हर चीज से, क्या वास्तु में इसकी भी रेमेडीज हैं या? है। बिल्कुल है जी। जी। अगर आप एक वास्तु परफेक्ट घर में रहते हो, जी। अपने आप सब चीजें बेहतर होती जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इतना लंबा सफर तय कर लिया, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प कर रहा होगा। आप कॉन्शियस माइंड आपका कितना होता है? 2 से 3%। रेस्ट इज ऑल सबकॉन्शियस माइंड ना। तो वास्तु बेसिकली वो विद्या है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को सही निर्णय लेने के लिए शक्ति देती है। ओके। क्या वास्तु में साइकोलॉजी का भी रोल होता है? साइकोलॉजी तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हाँ माइंडसेट का जरूर रोल होता है। क्या रोल होता है माइंडसेट का? पॉजिटिव माइंडसेट हो जाता है। वास्तु से पॉजिटिव माइंडसेट हो जाता है? यस। देखिए, 2 तरीके के लोग होते हैं। जी। पहले, जिनके पास हर समस्या का समाधान होता है, ठीक है, ये होते हैं पॉजिटिव वाले। और दूसरे होते हैं जिनके पास हर समाधान के लिए समस्या है, ठीक है। तो ये माइंडसेट का अंतर है। तो जो वास्तु परफेक्ट घर में रह रहा होगा, उसके पास में हर समस्या का समाधान होगा, या उसके पास अपने आप समाधान मिल जाएगा उसे, ठीक है। और जो नहीं होगा, उसके पास हर समाधान के लिए 10 नई समस्याएं होंगी, ये तय है। अब मैं जानना चाहूंगी कि सबसे बड़ा वास्तु में क्या दोष है? 3 दोष सबसे बड़े हैं जी। साउथ वेस्ट में हो रखी बोरिंग, ठीक है। साउथ वेस्ट में कोई भी गड्ढा
बहुत बड़ा वास्तु दोष है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन। और तीसरा जिसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था कि उसकी लैंड एनर्जी खराब है। ये 3 दोष सबसे बड़े हैं। मैं जानती हूँ कि ब्रह्मस्थान का भी वास्तु में बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ तो जी। इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी, क्या रोल होता है ब्रह्मस्थान का? देखिए, ब्रह्मस्थान हम्म, घर की नाभि है। जैसे हमारे शरीर की सेंटर पॉइंट होती है हमारी नाभि। अगर हमारी नाभि में कोई भी समस्या हो जाए तो पूरा शरीर डगमगा जाता है। इसी तरीके से घर के ब्रह्मस्थान में अगर कोई समस्या हो जाए हम्म, तो पूरा घर डगमगा जाएगा। अगर ब्रह्मस्थान में कोई दोष है तो राम बचाए। क्या क्या दोष ब्रह्मस्थान में हो सकते हैं? गड्ढा। और आजकल बहुत एक चलन चला है लोगों को लिफ्ट लगाने का घर में। वो भी दोष है? दोष है। आजकल एक और चलन चला है लोगों को ओपन टू स्काई खोल के रखने के लिए। जी। बहुत बड़ा दोष है। लोग शौक में बनवाते हैं और 1-2 साल बाद तो फिर सोचते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। क्या क्या समस्याएं फेस होती हैं ये दोष के द्वारा? देखिए, आप सीधे सीधे समझ लीजिए, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, सक्सेस, हैप्पीनेस, सब चीज़ें प्रभावित होंगी। जैसे आपने अभी आचार्य जी बताया कि बहुत सारे लोग हैं आजकल ये चलन चल गया कि ओपन टू स्काई रखते हैं अपने ब्रह्मस्थान को, और उसने बाकी घर वास्तु परफेक्ट बना रखा है, तो क्या ये सारी समस्याएं फिर भी उसको फेस होंगी? बिल्कुल होंगी। ऐसा क्यों? मैंने अभी बोला था कि ब्रह्मस्थान में अगर दोष है तो राम बचाए। कहने का मतलब ये है, सभी जो ऊर्जाएं हैं वो ब्रह्मस्थान से उदय हो रही हैं। ठीक है। अब ब्रह्मस्थान में जब दोष आ गया तो ये जरूर हो सकता है कि आपने बाकी चीजें बिल्कुल परफेक्ट की हैं, लेकिन अगर ब्रह्मस्थान में दोष है ना तो सब चीजें परफेक्ट हो जाएं, ऐसा हो नहीं पाएगा। हो नहीं सकता ऐसा, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ब्रह्मस्थान में दोष है या उस किसी ने ओपन टू स्काई बनाया है तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, फर्स्ट फ्लोर है वहां पे इश्यूज आ गए। पहली चीज तो ये, क्योंकि सेंटर ही गड़बड़ा जाएगा कि एनर्जी फ्लो कहां से होगी। फिर दूसरी चीज पे आ जाते हैं, जो नीचे वाले फ्लोर में लोग रहेंगे उनकी जिंदगी में स्लोनेस आ जाएगी, स्लो हो जाएंगी चीजें, क्योंकि ऊर्जा तो सब निकल गई ना, रुकी कहाँ। जी। बात ये है। ब्रह्मस्थान में हमें ऊर्जा को रोकना बहुत जरूरी है। देखिए, सभी ऊर्जाएं ब्रह्मस्थान से होकर के जाती हैं। अगर वो खुला हुआ है तो फिर इधर उधर बहने की जगह सीधे ऊपर निकल जाएगी। एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टू लोअर, सिंपल। जी। क्योंकि ऊपर वाले स्थान में तो लोअर एनर्जी हो गई ना, तो हायर यहाँ पे निकल गई। ये इशू है। क्या वास्तु में कुंडली एनालिसिस का भी रोल होता है? हाँ जी, बहुत होता है। क्या रोल होता है? देखिए, आपको उत्तरमुखी या नॉर्थ की एंट्रेंस सूट करेगी या ईस्ट की? दोनों ही अच्छी हैं, तो दोनों में आपके लिए कौन सी ज्यादा अच्छी है वो एस्ट्रोलॉजी बताएगी आपकी। पहली चीज तो ये। जी। उसके बाद में आपकी कुंडली को, आपके एस्ट्रो चार्ट को अगर आपके वास्तु से अलाइन कर दिया जाए तो आपकी सक्सेस 10x हो जाती है। अच्छा। हाँ जी। इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं मोस्ट डिमांडिंग वास्तु कंसल्टेंट हूँ जी। फॉर बिजनेस ओनर्स, इसीलिए हूँ। तो क्या आचार्य जी आप साथ साथ में वास्तु करते टाइम पे कुंडली भी देखते हैं लोगों की? हाँ जी, जिसका बजट अलाउ करता है वो मोस्टली लोग एस्ट्रो वास्तु करते हैं। ओके। हाँ जी। जी। तो मतलब ये देखना इम्पोर्टेंट रहता है, इम्पोर्टेंट होता है या फिर नहीं? इम्पोर्टेंट तो है। अगर कोई कहे कि हमारा बजट नहीं है तो क्या बेसिक वास्तु से भी उसको चीज़ें ठीक की जा सकती हैं? बिल्कुल की जा सकती है। ओके। उसको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन जी। उतने नहीं मिलेंगे, उतनी जल्दी नहीं मिलेंगे। उतनी जल्दी नहीं मिलेंगे। अगर साथ साथ में कोई कुंडली एनालिसिस करवा रहा है तो रिजल्ट्स बहुत फास्ट कुंडली मिलेंगे। एनालिसिस एक अलग चीज है।
ओके एस्ट्रो वास्तु एक अलग चीज है। कुंडली एनालिसिस तो कुंडली देखना हो गया। जी। एस्ट्रो वास्तु यानी कि आपकी कुंडली के अनुसार उस घर का वास्तु किया गया है। ओके। हाँ जी, ये तो अगर कोई एस्ट्रो वास्तु करवा रहा है तो रिजल्ट्स अगर किसी को 1 मंथ में आ रहे हैं बेसिक वास्तु वाले को, तो उसको आप 15 डेज में कर सकते हैं। मैं ये समझ सकती हूँ। आप पता नहीं लोग इस बात पे भरोसा करेंगे नहीं करेंगे जी। मैंने 48 घंटे में भी रिजल्ट्स ले रखे हैं। 48 घंटे में रिजल्ट? हाँ जी। वास्तु से या एस्ट्रो वास्तु? मैं अपने घर में मैक्सिमम 72 आवर्स में रिजल्ट ले लेता हूँ। मुझे कुछ भी चाहिए होता है, मैं 72 आवर्स में रिजल्ट ले लेता हूँ। इट इज अ साइंस। इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। द मोर यू नो इट, द मोर यू अपग्रेड इट। सिंपल। अगर किसी को वास्तु में फास्ट रिजल्ट चाहिए, मोस्टली लोगों को फास्ट ही चाहिए होते हैं वैसे भी। कुछ भी वास्तु हाँ। करने के लिए, जी। एस्ट्रो वास्तु करने के लिए भी आपको बेसिक वास्तु तो करना ही पड़ेगा ना। ओके। जो समय लगेगा वो तो देना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेट कितने टाइम लगता है? देखिए अभी आपने जैसे पूछा ये इश्यूज आए, इश्यूज आपको मैक्सिमम 1 महीने में कम होने दिखते आते हैं कि जी। बेटरमेंट स्टार्ट हो गया है। जी। ठीक है, 20 से 25% आपको बेटरमेंट मिल जाता है। फिर जैसे जैसे समय बढ़ता है आपको रिजल्ट आने लगते हैं। एस्ट्रो वास्तु में, एडवांस वास्तु से उस चीज़ को थोड़ा फास्ट पेस किया जाता है। फास्ट में मैं कितने दिन मान सकती हूँ, कितने दिन में रिजल्ट आ जाएगा किसी को वास्तु से? 3 मैंने तो अपने घर में खैर बहुत टाइम से किया हुआ है, तो मेरे को तो कोई भी एक रेमेडी 3 से 4 दिन में रिजल्ट दे देती है। जी। किसी का घर का वास्तु नहीं हो रखा है, शुरू से करना है, जी। 3 महीने तो लगेंगे मान लीजिए। 3 मंथ्स? हाँ। ओके। और किसी ने अपना बेसिक वास्तु कराया हुआ है, सब कुछ अच्छे से कराया हुआ है, उसके बाद वो एडवांस वास्तु कराना चाहता है, तो उसको रिजल्ट्स कितने दिन में मिलेंगे? 15 से 20 दिन। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि एडवांस वास्तु या एस्ट्रो वास्तु में हम उन ग्रहों को भी मैनेज करके चल रहे हैं जो इश्यूज पैदा कर रहे हैं। जैसे 2026 आ रहा है, नया साल आ रहा है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि नए साल का कोई वास्तु का महा उपाय जो आप सभी को देना अपने चाहें। घर को डीक्लटर करो सबसे पहले, और बेसिक रेमेडीज खुद ही अप्लाई कर लो। अच्छा। हाँ जी। डीक्लटर करने से क्या क्या फायदे होंगे सबको? सबसे पहले तो एक जो हैवीनेस बनी रहती होगी वो खत्म हो जाएगी, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में हो जाएगी। ठीक है, माइंड में एक शांति महसूस होगी। ठीक है, जो अटके हुए काम हैं वो बन जाएंगे। सिंपल। और बेसिक रेमेडीज क्या क्या फॉलो कर सकता है वो? बेसिक रेमेडीज मैं आपको बता दूंगा, उसको आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना, सब लोग जो लोग देखेंगे उनको मिल जाएगी। जी। जैसे आपने सभी ने देखा हमारा पॉडकास्ट, और मुझे लगता है कि सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आचार्य जी, ऐसे हमने आपसे बहुत सारी वास्तु के ऊपर आज डिटेल में चीज़ें डिस्कस करी हैं, तो अगर कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो वो किस तरीके से कनेक्ट करता है, थोड़ा सा आप इसके बारे में बता दीजिए। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, या मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा, मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इतनी सारी वास्तु में चीज़ें हमने आज आपसे जानी। मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को भी ये बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद जी। धन्यवाद एस्ट्रो वैद्य शोज में आने के लिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय माँ, जय महादेव।